ये जेईई में 24 जनवरी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। मीटर ब्रिज का सवाल रहा। मीटर ब्रिज से खूब सवाल आए हैं जेईई में इस साल, 3-4 सवाल आए हैं ना इससे, मीटर ब्रिज से। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं अपन। इन ए मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, उसके बाद इसको देख लेंगे डायग्राम को। एक मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट हो रहा है टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। किसी वैल्यू निकालना है, अननोन रेजिस्टेंस। अब कहानी सुनो। फर्स्ट द रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन द लेफ्ट एंड राइट गैप। इधर लेफ्ट साइड में कितना लगाए हो 2 ओम, इधर कितना लगाए हो 3 ओम, ठीक, राइट गैप ऑफ द ब्रिज एंड द नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट ए डिस्टेंस L सेंटीमीटर। नल पॉइंट कहां पे मिला? नल पॉइंट बोलते हैं जिस समय गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं बहता है। तो नल पॉइंट मिला L सेंटीमीटर पे। कितने पे? अच्छा, आपको ये पता है मीटर ब्रिज में ये जो वायर होता है इसकी लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। तो अगर ये L है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 100 माइनस L सेंटीमीटर। 100 माइनस क्या? सही है। तो नल पॉइंट ऑब्टेन हुआ कितने पे? L सेंटीमीटर पे, ठीक है। नाउ व्हेन द अननोन रेजिस्टेंस X ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू 3 ओम। ये 3 ओम के साथ आपने क्या किया? एक X ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दिया। किसमें जोड़ दिया? किसमें जोड़ दिया? किसके साथ? 3 ओम के साथ। किसके साथ? तो बोला जा रहा है द नल पॉइंट इज शिफ्टेड बाय 10 सेंटीमीटर टू राइट ऑफ द वायर। नल पॉइंट राइट साइड में कितना शिफ्ट हो गया? पहले अगर ये L था तो अभी वाला कितना हो गया? L प्लस 10 कितना हो गया? ऐसा बोल रहा है वो। देन द फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। क्या फाइंड करना है आपको? कहानी समझ में आया? सिंपल मीटर ब्रिज सेटअप में 2 ओम और 3 ओम का रेजिस्टेंस है ना। एक नल पॉइंट मिला आपको L सेंटीमीटर में। नल पॉइंट कहां पे मिला? आप बोला कि 3 ओम के रेजिस्टेंस के साथ आपने एक X ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दिया पैरेलल में। कहां में जोड़ दिया? तो नल पॉइंट कितना शिफ्ट हो गया इधर? 10 सेंटीमीटर। कितना शिफ्ट हो गया? तो आपको अननोन रेजिस्टेंस बताना है। क्या बताना है? मैं आपको सिंपल सा फंडा बताऊं कि मीटर ब्रिज इज नथिंग, मीटर ब्रिज इज द एन एग्जांपल ऑफ किसका? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। किसका एग्जांपल है? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का एग्जांपल है कौन? मीटर ब्रिज। कौन है? आइए यहां पे बैलेंस कर लेते हैं, सुनना ध्यान से। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय क्या? दिस। क्या लिखूंगा जल्दी बता दो। 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 100 माइनस L बराबर कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय क्या रहे? L। सही है। तो कितना हो जाएगा? 200 मल्टीप्लाइड बाय 2L बराबर क्या? 3L। सही है। तो L की वैल्यू कितना आ जाएगा रे? 40 सेंटीमीटर। L की वैल्यू कितना आ जाएगा? 40 आ गया ना। L कितना आ गया? 40। L कितना आ गया रे? पक्का? तो अभी ये 40 अपने को पता हो गया है। तो नया वाला बैलेंस कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। नया वाला बैलेंस कितना आ जाएगा रे? 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ ना, इधर शिफ्ट हुआ राइट में। पहले 40 था, तो अब कितना हो गया? 50। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 50। क्यों क्यों हो गया वाला 50? टोटल लेंथ कितना होता है? 100। कितना होता है? अब सुनना, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस और दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, पूरा इसका इक्विवेलेंट। बोलो ना। क्या लिखूंगा दूसरे केस में? जल्दी बता दो। 2 मल्टीप्लाइड बाय 50, 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या? और ये दोनों का इक्विवेलेंट पैरेलल में 3 into x डिवाइडेड बाय 3 प्लस x मल्टीप्लाइड बाय कितना? 50। क्या कट जाएगा ऐसे? अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 3x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 2 जाएगा 6 और प्लस क्या? 2x। इधर ले आओ, x की वैल्यू कितना? 6 हो। x की वैल्यू कितना हो जाएगा? ऐसा सवाल जेईई मेंस और नीट वगैरह खूब पूछते हैं, फेवरेट सवाल होते हैं उनके। समझ आ रहा है? बोलेगा कि अननोन रेजिस्टेंस जोड़ दिए भैया, 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया, 20 शिफ्ट हो गया। एक और सवाल ऐसा पूछा गया, मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में, देख लो इसको। यहां तक समझ आया बात?